एक ऐसी रूटीन जहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, ना किसी का काम, ना किसी की डिमांड, बस एक दिन सिर्फ मेरे लिए। मुझे पता है तुम भी थक चुकी हो, रोज का हसल, हर किसी की केयर, पर खुद का क्या। इसलिए मैंने बनाया है मंथली पैम्पर डे, जहाँ मैं सिर्फ अपनी सुनती हूँ। अगर तुम्हें भी अपनी सेल्फ लव जर्नी शुरू करनी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। वीडियो को छोड़ो मत, हो सकता है इसमें तुम खुद को ढूंढ लो। तो शुरुआत करते हैं हेयर वॉश से। ऑयलिंग मैंने थोड़ी सी करी थी और अब डायरेक्टली मैं शैम्पू कर रही हूँ। शैम्पू जो है मैंने बॉटल में अलग से निकाल लिया है। मेरे पास बड़ी बोतल है तो इसमें कन्वीनियंट होता है, इसलिए छोटी बोतल में यूज़ करती हूँ। तो मग में पानी लिया है और शैम्पू को डाइल्यूट करा है। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ नहीं होता है और उसकी इंटेंसिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अच्छे से शैम्पू को लगा रही हूँ मैं और स्कैल्प को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है पानी के साथ हम जब यूज़ करते हो तो शैम्पू जो है वो इवनली स्प्रेड होता है पूरे स्कैल्प पर। और पूरा क्लीन कर रही हूँ मेरा स्कैल्प। अगर आपके पास जो स्कैल्प क्लीनर होता है वो है तो आप वो ज़रूर यूज़ कर लो, क्योंकि उससे क्या होता है जो बिल्डअप जो बना हुआ होता है स्कैल्प पर वो पूरी तरीके से हट जाता है। मेरे पास वो नहीं था, एक्चुअली था वो गुम हो गया, इसलिए फिर से मैंने ऑर्डर किया। अभी मैं हाथ से ही क्लीन कर रही हूँ मेरा स्कैल्प और अच्छे से वॉश कर रही हूँ। और एक बात, हाँ, डैंड्रफ की एक और वजह हो सकती है कि आप उससे प्रॉपरली क्लीन ना कर रहे हो, तो प्रॉपरली क्लीन कर लो पानी से। फिर मैंने क्या किया है, यूज़ किया है ये स्कैल्प क्रीम, मसाज क्रीम, आप इसे जो भी कह सकते हो। हिमालय का क्रीम है, एंटी डैंड्रफ वाला, बहुत अच्छा क्रीम है ये। 100 रुपीज़ का है और ऑफ़र में आपको और भी सस्ते में मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्रीम है ये। अगर आपकी स्कैल्प इची है, थोड़ा बहुत डैंड्रफ है, तो ये इसको ट्रीट कर देगा। आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और ना इस क्रीम को लेना है, अच्छे से स्प्रेड करना है और अपने स्कैल्प पर मसाज करना है। मसाज करते टाइम ऐसा लगता है कि पूरी थकान निकल रही है, पूरे रूट्स में इसे अप्लाई कर दो और अच्छे से हल्के हाथ से इसे मसाज कर दो। प्रोडक्ट भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपके स्कैल्प की मसाज भी हो जाएगी। बहुत रिलैक्स फील करोगे आप इससे। तो मसाज तो ज़रूरी है, 2-4 मिनट का मसाज कर ही दो आप अपने लिए। फिर मैंने इसे क्या किया है, टाई कर दिए है मेरे बाल, क्योंकि थोड़ा सा इसे रखना है और डैंड्रफ पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है। तो मीनवाइल मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा DIY स्क्रब है जो कि मैंने ऑफकोर्स घर पे बनाया है। इसमें मैंने राइस फ्लावर, थोड़ी सी ग्राउंडेड शुगर, बॉडी वॉश और ऑयल मिक्स किया है। आपके पास जो बॉडी वॉश है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये मिंट वाला था विवेल का, तो इससे कूलिंग इफ़ेक्ट और भी मिलता है और समर्स में तो बेस्ट है ये। तो अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ मेरे हाथ पर, नेक पर। इससे क्या होता है ना, आपकी स्किन जो है वो जो डेड स्किन रहती है आपकी स्किन के ऊपर वो अच्छे से निकल जाती है। पूरा स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और कुछ हद तक टैनिंग भी निकल जाती है। तो ये एक थेरेपी आप कह सकते हो। बहुत रिलैक्स फील होता है। लाइक हम जब मसाज करते हैं तो ऑफकोर्स बॉडी को मसाज हो जाती है जब स्क्रब करते हैं, तो वो भी आपको एक रिलैक्सेशन मिल सकता है। आप स्क्रब एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो ज़रूर कर लो। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया है ये लक्स का बॉडी वॉश। ओ माय गॉड, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सूदिंग है और 4 से 5 घंटे तक आराम से इसकी खुशबू रहती है और बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है। 99 रुपीज़ का है ये और 245 ml इसका क्वांटिटी है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो ये आप ज़रूर ऐड करना, बहुत ज़्यादा अच्छा ये बॉडी वॉश है। और जैसा कि थोड़ा सा लूफा है उस पर मैंने ये लिया है और अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। क्या है, मेरे हाथ जो है वो थोड़े से टैनिंग है तो इसलिए मैं ये एडिशनल स्टेप करती हूँ। या नहीं तो आप सिर्फ ये बॉडी स्क्रब करके सोप यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन टैनिंग है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा केयर करना पड़ता है। तो मैंने वॉश कर लिया है मेरा हेयर फिर से, क्योंकि जो पैक लगाया था वो हमें निकालना भी तो है। बारी आती है अब कंडीशनर की। तो हेयर्स को पूरा स्क्वीज कर लो, उसका जो एक्सेस वाटर है उसको निकाल दो बेसिकली, और 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। इससे क्या होता है, आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो आपका जो भी फेवरेट कंडीशनर है वो ले लो।
यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये ट्रेसेमे का कंडीशनर, बहुत अच्छा कंडीशनर है और इसकी थोड़ी सी ही क्वांटिटी लगती है और पूरे हेयर्स पर ये इनफ रहता है। लाइक जो शोल्डर के नीचे जो हेयर रहते हैं उनको हमें कंडीशनर करना रहता है। सो कंडीशनर अप्लाई कर रही हूँ मैं और सेक्शन करके यूज़ करो, उससे बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी और जो हमारे टिप्स रहते हैं हेयर के उन पर ज़्यादा फोकस करो क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा स्प्लिट एंड्स होते हैं। सो अगेन मैंने ये कंडीशनर यूज़ किया है, पूरा जो मेरे हाथ पे है पूरा मैं इस पर लगा रही हूँ मेरे हेयर्स पर और फिर से मैं क्या करूँगी, इसको टाई कर दूँगी। और अब ये मेरा फेवरेट स्टेप है, ये है घर सोप्स का टैन रिमूवल सोप। बहुत अच्छा सोप है ये मेरा 4th बार है। लाइक 3 टिक्की में इसकी यूज़ कर चुकी हूँ और मेरे हाथ पर लेफ्ट हैंड पर बहुत ज़्यादा घटिया वाली है टैनिंग है, हाथ की टैनिंग है। लाइक मेरा हाथ टैन क्या बर्न हुआ था समर्स में, तो ये उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। नेक्स्ट है ये नम्या का इंटीमेट वॉश, ये मैं लगाना प्रेफर करती हूँ। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते हो तो इट्स टोटली अप टू यू। बट इससे क्या होता है, सोप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं। सो ये जो इंटीमेट केयर है बनाया ही इसलिए है कि ज़्यादा हार्श नहीं होता, तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका और ये हल्दी चंदन का है तो इसका स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो ये करने के बाद मैंने क्या किया था, हेयर्स को फिर से वॉश कर लिया, जैसा कंडीशनर लगाया था मैंने उसको पूरा निकाल लिया है और फिर मैंने बाल टाई कर दिए। अब बारी है फेस वॉश की। आपको एक बात ध्यान रखना है, आपका जो हेयर वॉश है, जो आपको मास्क लगाना है, कंडीशनर लगाना है, हेयर को वॉश करना है, बॉडी का क्लीनिंग है, वो आप सब पहले कर लो और लास्ट में आपको फेस वॉश करना है। क्योंकि क्या होता है, जब हमें हेयर वॉश करते हैं तो उसका जो रेसिड्यू होता है, लाइक हमारे स्कैल्प पर जो डैंड्रफ रहता है, डर्ट रहती है, वो वॉश करते समय हमारे फेस पर आ सकती है और उससे पिंपल, एक्ने हो सकते हैं। तो याद रखना है आपको फेस वॉश सबसे लास्ट में करना है, जब आपका पूरा बॉडी का क्लीनिंग हो जाए। और एक बात, बहुत लोगों को ये आदत होती है कि ब्रश से पहले लोग फेस वॉश कर लेते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। ब्रश करने के बाद ही आपको फेस वॉश करना है। क्योंकि क्या होता है, ब्रश करते समय जो पेस्ट होती है वो हमारे माउथ के अराउंड लग जाती है, जिसमें बैक्टीरियाज वगैरह हो सकते हैं, तो वो आपको पिंपल भी अगेन आ सकता है उससे। तो फेस आपको लास्टली ही वॉश करना है। अगेन सेम, जिनको बैक पर एक्नीज रहते हैं उनके लिए भी यही रीज़न है कि हम कंडीशनर वगैरह लगाते हैं और इसको वॉश करते हैं, तो फिर वो जो वाटर रहता है जो हम स्क्वीज करते हैं तो वो फिर से बैक पर आ जाता है और उसकी वजह से एक्ने होते हैं। सो ऐसा नहीं करना है आपको। जब आप कंडीशनर वॉश कर रहे हो तो उसे उल्टा करके, हेयर्स को फ्लिप करके वॉश कर लो, तो वो आपके बैक पर नहीं आएगा। टोटल मेरा जो शॉवर रूटीन है वो हो चुका है और अब मैं मेरे फेस की केयर करने वाली हूँ। क्योंकि ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, उस सेम डे में नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे हड़बड़ी में बाहर जाना था, इसलिए ये नेक्स्ट डे मैंने शूट करा है। सो पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये जॉनसन बेबी का मसाजिंग ऑयल। बहुत अच्छा ऑयल है और ये अगेन बेबीज़ के लिए है, तो ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है। तो थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ मैं अपने हाथ पर और जेंटली रब कर रही हूँ, थोड़ा इसको एक्टिवेट भी करना है। तो इसे फेस पर लगा रही हूँ मैं। और आप कहोगे कि ऑयल कैसे फेस पर लगा सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑयल लाइक कोकोनट ऑयल भी फेस पर लगाते हैं। बहुत अच्छा एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है। और फ़िलहाल मैं इसे मसाजिंग ऑयल के तौर पर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत फ्लेकी हो चुकी थी मेरी स्किन और आपने देखा भी होगा कि थोड़ी सी ऐसे डल लग रही थी। तो मसाजिंग से क्या होता है, एक तो रिलैक्सेशन बहुत अच्छे से मिलता है। आपको जितने भी मसाजिंग के स्टेप आते हैं ना वो सारे यहाँ पे लगा दो, ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे। और दूसरा ये कि अगर आपकी स्किन ड्राई हो चुकी है तो ऑयल से वो बहुत ज़्यादा हद तक क्योर होगी। तो ऑयल एक बहुत अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइज़र का रोल प्ले करता है। तो इसे अच्छे से मसाज करने के बाद लाइक 2 to 4 मिनट्स तक आप इसे मसाज करो और फिर इसे कॉटन के हेल्प से या फिर वाइप्स के हेल्प से इसे निकाल दो। डायरेक्टली फेस वॉश नहीं करना है, नहीं तो जो ऑयल अपने लगाया है वो निकलेगा नहीं और फिर आपको एक्नेस होगे। सो ऑयल पूरी तरीके से लेना है। तो आप देख सकते हो कितना डर्ट निकल चुका है मेरे फेस के ऊपर से। तो अगेन आपका जो भी फेवरेट
फेवरेट फेस वॉश है, आप उसे यूज़ कर लो। और ज़्यादातर इसका 1 या 2 ड्रॉप ही काफ़ी है फेस का जो डर्ट निकालने के लिए। बट यहाँ पर मैंने ऑयल यूज़ किया था तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं फेस वॉश ले रही हूँ। और फिर अगेन अच्छे से मसाज करना है फेस वॉश को। अगेन अगर आप डेली बेसिस पर सोप यूज़ करते हो तो प्लीज़ उसे स्किप कर दो और एक फेस वॉश में इन्वेस्ट कर लो। क्यों बार बार मुझे ये मॉइस्चराइज़र आना है, आई डोंट नो। ठीक है, तो फेस वॉश को 1 मिनट तक आपको फेस पर अच्छे से मसाज करना है और फिर वॉश कर लेना है। इससे पूरा जो डर्ट है वो निकल जाता है। तो ये एक एडिशनल स्टेप है, मैं 1 मंथ में ज़रूर करती हूँ, जो कि है स्टीम लेना। स्टीम से क्या होता है, जो डर्ट वगैरह जो फंसी रहती है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है। और फिर क्या, मैंने 5-1 मिनट तक स्टीम ली है। और इसके बाद मैं हिमालय का ये जो स्क्रब है हल्दी वाला वो यूज़ कर रही हूँ। मैं ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया, बट ठीक है चलो। उसको मैं अच्छे से मेरे फेस पर मसाज कर रही हूँ, स्पेशली नेक एरिया, चेन एरिया पर, जहाँ पर ब्लैक हेड वाइट हेड ज़्यादा रहते हैं। तो फिर मैंने क्या किया है, उसको मसाज करने के बाद एक छोटा सा नैपकिन लिया है, उसको डिप करा है और फेस पर से निकाला है जो प्रोडक्ट मैंने लगाया था। उससे क्या होता है, पानी का वेस्टेज जो है वो कम हो जाता है और प्रोडक्ट अच्छे से निकल जाता है। और फिर इसके बाद आपको फेस वॉश कर लेना है, वैसे ही छोड़ना नहीं है आपको। तो मार्केट में आपको ये टूल मिलेगा जो कि 30-40 रुपीज़ का है ऑलमोस्ट। और इससे क्या होता है कि जो आपके डेड वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जो है वो निकल जाते हैं। तो ये टूल मुझे बहुत अच्छा लगता है और महीने में इसे 1 बार तो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने फेस पैक लगाया था, अगेन मेरा फेवरेट है, बार बार मैं इसे वीडियो में दिखा चुकी हूँ, तो इसको फिर से दिखाना कोई पॉइंट नहीं है। सिर्फ मैंने हल्दी, बेसन और दही का मिक्सचर लिया था जो कि मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट है। और जब जब मुझे टैनिंग होती है तो मैं इसे यूज़ करती हूँ, हफ्ते में 1 बार तो इसे डेफिनेटली मैं यूज़ करती हूँ। अगर आप किसी को, मुझे इसकी बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत साल से दादी माँ के जनरेशन से ये पैक चलता आ रहा है, तो मैं इसी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, सबको इसके बारे में पता है ऑफ कोर्स। तो अब बारी आती है शीट मास्क की, जो कि है गुड वाइब्स का। और ये शीट मास्क है ना, बहुत रिलैक्सिंग फील करा देते हैं आपको। अगेन मेरी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी थी, तो इसलिए मुझे एक्स्ट्रा नरिशमेंट की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ये शीट मास्क यूज़ करने का डिसीजन लिया। और बहुत अच्छा ये शीट मास्क रहता है, बहुत अच्छा आपको सूदिंग और रिलैक्सिंग फील कराता है। तो इसको अप्लाई कर लेना है और जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाता, लाइक पूरा ड्राई नहीं करना है। यहीं पर मैंने गलती करी थी क्योंकि मैं थोड़ा सा काम कर रही थी और मेरा दोस्त भी आया था, उसके चक्कर में मेरा थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो गया और ये पूरा ड्राई हो गया। तो पूरा ड्राई इसे नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, शीट मास्क जो आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, अगर ज़्यादा आप टाइम पर इसे रखोगे, जो हाइड्रेशन इसने फेस को दिया है वो वापस खींच भी लेता है, तो ये आपको नहीं करना है। अगर आपके पास गुआशा मसाजिंग रोलर वगैरह है तो आप इस पर यूज़ कर सकते हो। जो सीरम इसमें होता है वो अच्छे से पेनिट्रेट होता है स्किन में, सो रिलैक्सिंग भी अगेन फील होता है क्योंकि गुआशा से बहुत अच्छा मसाज होता है। सो नेक पर भी जो लेफ़्ट ओवर इसका रेसिड्यू है वो मैं इसे मसाज कर रही हूँ और अगेन बहुत अच्छा रिलैक्सिंग फील होता है। हाँ, बाय द वे ये है श्रविका, मेरे बेस्ट फ्रेंड की भांजी है और ऑफ कोर्स मेरी भी। सो ये कंफ्यूज हो रही थी कि ये चल क्या रहा है। बाय द वे बहुत ज़्यादा क्यूट है। सो आप रिजल्ट देख सकते हो, बहुत ज़्यादा नरिशिंग, बहुत ज़्यादा हेल्दी और सूदिंग मेरा स्किन लग रहा है और पापड़ बन चुका है लिटरली ये शीट मास्क का। So thanks for watching, subscribe to my channel, I'll see you in my next video. Till then, take care, stay healthy, stay safe and always love yourself.